मैं अगर बूढ़ा भी हो जाऊँ ना, अगर मेरी कमर भी झुक जाए, मैं फिर भी आता रहूँगा। ये मिट्टी तो सर सिर्फ मिट्टी मिलती है आखिरी में, यानी कुछ भी नहीं है भाई, दुनिया ही सब कुछ है। तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये गलत बात है। सच बात कहने में, हक बात कहने में क्या डर खौफ किसी का। उसकी वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकी अकारत हो गई। मैंने बहुत दीनदारों को भी देखा है अपनी माँ से मुंह चलाते हुए, अपनी माँ को डांटते हुए। मेरे आका के दीवानों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं माँ बाप के हुकूक बयान करते हुए कि माँ बाप से बात करो तो पहले इजाजत लो। बगैर इजाजत माँ बाप से गुफ्तगू करना ये बेअदबी की तरफ ले जाता है। और जब वो इजाजत दे दें तो उनसे ऐसे बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। क्या कभी हम इस तरह बात करते हैं? वो हमारी जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अगर राजी कर लिया तो जन्नत, नाराज कर लिया तो जहन्नम। मेरे आका फरमाते हैं, अगर किसी को पता करना है, मफहूम हदीस है, किसी को पता करना है अर्श का मालिक राजी है कि नाराज है, वो अपने घर चले जाए। माँ बाप राजी है, खुदा भी राजी है। माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। अपने सजदों पे गुरूर करने वालों, खुदा राजी और नाराज माँ बाप की रजा और नाराजगी पर है। यहां तो हाल ये, हम सब छोड़कर, माँ बाप की खिदमत छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहां पड़े हुए। आओ अहदे वफा करें। आज के बाद मालेगांव की कोई भी मां न रोएगी औलाद के लिए। इतना खुश कर दो इन्हें, अगर अल्लाह को राजी करना है तो। क्या नहीं मिलता जो माँ बाप को इस हालत में कब्र में रखे कि उसके माँ बाप राजी हैं। कभी जिंदगी में उसे कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कभी वो तंगदस्त ना होगा, कभी वो रुस्वा ना होगा, कभी वो जलील ना होगा। बल्कि मैं तो हर उस इंसान से बचने की कोशिश करता हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं कभी गरीबी नहीं देखता, दोस्ती करते वक्त अमीरी नहीं देखता, काला गोरा नहीं देखता, सिया सफेद नहीं देखता, ना कोई सिलसिला देखता हूं, ना कोई बिरादरी देखता हूं। लेकिन जब कोई मुझसे दोस्ती करने के लिए आता है तो मैं तहकीक जरूर कर लेता हूं इतना कि इसका रवैया इसके माँ बाप के साथ क्या है। अगर वो माँ बाप का वफादार होता है तो मैं आंख बंद करके हाथ मिला लेता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है जो अपने माँ बाप का वफादार है वो कभी किसी से गद्दारी नहीं करेगा। और कितनी बड़ी दाढ़ी लेकर के आए, कितना भी नेक बन करके आए, अगर माँ बाप के साथ उसका रवैया ठीक नहीं होता है तो मैं उससे बहुत बचता हूँ। इसलिए कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये तालीम दी थी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझसे कहा था, बेटे जो माँ बाप का गद्दार उससे कभी दोस्ती ना करना, इसलिए कि जो माँ बाप का ना हुआ वफादार वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। तो ये सब जो हो रहा है ये अपने करतूत का नतीजा। अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उन्हें खिलाओ। कभी कुर्बान, बड़ी प्यारी हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं कि जो अपनी माँ की पेशानी चूमे गोया वो जन्नत के चौखट को चूम लेता है, और जो अपनी माँ की पेशानी चूमे, सिर्फ पेशानी चूमे, अल्लाह तबारक व ताला उसे 1000 जन्नतें नसीब फरमाएगा। माँ की पेशानी चूमने पे सवाब है। माँ की पेशानी चूमे, अल्लाह की रहमतें उसका तवाफ करती है। ये माँ की पेशानी चूमने की बरकतें हैं। तो अर्ज ये कर रहा था हज़रत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था आलिम बनने का। माँ की दुआ से क्या नहीं, आलिम बनने का शौक, बचपना था, बचपना। माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी। अम्मी से कहा, माँ मैं आलिम बनना चाहता हूँ, माँ मैं मौलाना बनना चाहता हूँ। उस दौर में उलमा की बड़ी कदर थी, बहुत लोग कदर करते थे उलमा की। आलिम बनना है। माँ ने कहा, बेटा आज के दौर की तरह वहां गली गली मदरसे तो नहीं थे, तो आलिम बनने के लिए कोई समरकंद जाता, कोई बुखारा जाता, वो बंबई की छोटी सी बस्ती में वो रहते थे। वालिद का विसाल हो चुका था, अब्बा का इंतकाल हो चुका था। माँ के लिए, बेवा माँ के लिए वही सब कुछ थे। माँ ने कहा, बेटा, और माएँ तो अपनी औलाद को इजाजत देती है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। तुझी को देख देख कर तो बेवगी के जख्म को मैं ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। बेटे तुझे नहीं जाना
और दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे आलिम बना देगा, जा। माँ से कहा, माँ अगर ये तेरी खुशी है कि मैं जाहिल रहूं तो ठीक है, मैं जाहिल रहूंगा, लेकिन तुझे छोड़कर समरकंद बुखारा ना जाऊंगा। बस फजर की नमाज माँ के साथ पढ़ी और माँ से कहा, अम्मी मैं जरा समंदर की सैर करके आता हूँ, फजर की बात का वक्त है, समंदर के किनारे थोड़ा सा टहल लूं। छोटे से हैं, जैसे ही चले देखा पत्थर पे खूबसूरत इंसान है, सलाम किया। सलाम करने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, ए अली, उनका नाम अली था, अली बता तू यहां क्यों है? उन्होंने कहा, मेरी माँ से मैं इजाजत लेके चंद कदम यहां चलने आया हूं। कहा, बुजुर्ग आप कौन है जो आप मेरा नाम जानते हैं? अली, आप कौन है? तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा, मैं खिज्र हूं और अल्लाह ने अब मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं रोजाना तुझे यहां पढ़ाने आया करूं और मैं तुझे आलिम बनाऊं। माँ की नाफरमानी करता तो समरकंद और बुखारा के उलमा के बर्तन धोने पड़ते। तूने माँ की फर्मा बरदारी की और तू घर रुक गया, तो तेरे लिए अल्लाह ने मुझे भेजा ताकि मैं तुझे इल्म सिखाऊं, पढ़ाऊंगा, लेकिन एक वादा कर, किसी को नहीं बताना कि मैं तुझे पढ़ाता हूं, किसी को नहीं। कहा, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मुझे पढ़ाते हैं। बहुत खुश हो गए, पढ़ने लगे, रोजाना आप जाने लगे, पढ़ने लगे। एक दिन माँ ने कहा, अली बेटे तू इतनी देर तक के जाता है फिर वापस आता है, करता क्या है तू? सोचने लगे, खिज्र ने तो मुझसे वादा लिया था किसी को बताना नहीं, अगर बताओगे तो दूसरे दिन से मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। तो सोचा अगर बताता हूं तो खिज्र कल से नहीं आएंगे, मैं अधूरा आलिम हो जाऊंगा, और अगर ना बताऊंगा माँ का दिल दुखता है। एक तरफ खिज्र की तालीम है, एक तरफ माँ। दोस्तों सफाई मैंने कर ली है, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी कंडीशन पहले क्या थी और अब क्या है। ये देखें दोस्तों, पहले की कंडीशन क्या थी और अब। और इसका मैं जो काम है बाद में करवाऊंगा, मैं कब्र अपनी जो है कब्र का काम, कि मैंने बाद में करवाना है, क्योंकि अपनी अम्मी की निशानी को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। दोस्तों सफाई वगैरह तो मैंने कर ली है, अब मैं पानी वगैरह रखूँगा, तो दिखाता हूँ मैं। एक तरफ खिजर की तालीम है, एक तरफ माँ का दिल है, दिल तोड़ूं या खिजर को छोड़ूं? कहा, खिज्र हैं, खिजर छूट जाए चलेगा, माँ का दामन नहीं छूटना चाहिए, माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। और माँ को कह दिया, अम्मी मैं जो जाता था ना समंदर के किनारे, तो वो मुझे खिजर पढ़ाने आते थे और उन्होंने कहा था किसी को बताएगा तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। अब लिपट लिपट कर लगे, अम्मी वो तो नहीं आएंगे, अम्मी वो तो नहीं। कहा, बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, वो तुझे आलिम बना देगा। खूब रोए, खूब जी का घोर किया कि क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन माँ ने जब रोते देखा, माँ के हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह ये मेरा बेटा अपनी जान का इस तरीके से क्या कर रहा है, मौला इस पे रहम फरमा, इस पे करम फरमा, इसके जख्म का खात्मा फरमा। जो दुआएं करनी थी माँ ने कर दिया। जब दूसरे दिन गए तो खिजर को उसी पत्थर पे देखा, और जब करीब पहुंचे तो खिजर ने कहा, अली पढ़ाने नहीं आया, अपना वादे पे मैं कायम हूं, आज तुझे ये बताने आया हूं, अगर तू राज छुपा लेता, माँ को न बताता, तो मैं तुझे पढ़ाने आता और तुझे मुकम्मल तालीम देता, लेकिन तूने मुझे छोड़ना गवारा किया, माँ की नाफरमानी और दिल तोड़ना गवारा न किया, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि कल रात तेरा सीना चीर कर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जितने उलूम देने थे सारे उलूम उड़ेल दिए हैं। अगर तू न बताता तो पढ़ता रहता, तूने बताकर माँ का दिल जीता, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तेरे अंदर उलूम को उड़ेल दिया। एक साहब हाजिर है, या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि हुजूर जब मक्का फतेह हो जाएगा तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। यार रसूलल्लाह मक्का फतेह होगा तो। दोस्तों अभी आपने देखोगा पानी मारते हुए मुझे सफाई करते हुए पानी से, तो जितनी भी जगह मैंने पानी जो साफ़ किया है ना पानी से, वो था कलमा। तो जहाँ जहाँ कलमा लिखा हुआ था उस कलमे को मैंने पानी से साफ़ किया। तो ठीक है,
भाई ये मुझे आपको बताना था। तो यार रसूलुल्लाह मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को बोसा दूंगा। और एक रिवायत में आया हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मैं जन्नत की चौखट को और हूर की पेशानी को बोसा दूंगा। यार रसूलुल्लाह मैं जन्नत की चौखट को तो बोसा दे नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया जा जा तेरी माँ के पैर चूम ले, जा जा तेरी माँ के पैर चूम ले, गोया तूने काबे की चौखट को या जन्नत की चौखट को बोसा दिया। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं वो कम नसीब आदमी हूं कि मेरी माँ इंतकाल कर गई, मेरी अम्मी इंतकाल कर गई, हुजूर मैं क्या करूं? आका ने कहा जा उसकी कब्र को चूम ले। उसकी कौन कह रहा है? जो शिर्क मिटाने आया वो कह रहे हैं माँ की कब्र चूम ले। जो शिर्क मिटाने आया है, जो शिर्क मिटाने आया है, जिसने काबतुल्लाह पे सजे हुए 360 बुतों को लकड़ी से तोड़ दिया, जिसने काबे को काबा बनाया, वो कह रहे हैं अम्मी का इंतकाल हो गया जाके कब्र चूम ले, माँ की कब्र चूम ले। रसूल अल्लाह मैं जब बच्चा था, तवज्जे, मैं जब बच्चा था मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे पता भी नहीं है मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है, मुझे पता भी नहीं मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है। आका ने कहा घर जा एक लकीर बना और उसे माँ की कब्र तसव्वुर कर और उसी को चूम ले, गोया कि तूने जन्नत की चौखट को चूम। तो अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो घबराए नहीं, कब्र पे जाए और कब्र पे जाएं। आपकी अम्मी की हड्डियां भी अगर घुल गई हो अंदर, अगर घुल गई हो, सब नहीं घुलते लेकिन कोई घुल भी गया हो, रूह जिंदा रहती है और वो चप्पल की आवाज को भी पहचानती है ना। और वहां जाके कहे माँ मुझे माफ कर दे इंशाअल्लाह, और उनके लिए मगफिरत की दुआ करें, इसाले सवाब करें, कसरत से इसाले सवाब करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी माँ की रूह खुश हो जाएगी, आपके वालिद की रूह खुश हो जाएगी। बस जाते जाते एक आखिरी वाकया अर्ज करके अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ, ताकि मेरे आए हुए नौजवान भाई बहने आज के बाद सब माँ बाप के पक्के वफादार हो जाएं और कोई माँ बाप को उफ तक न कहे।